हम इंसान खताकार हैं, कभी दानस्ता और कभी नादानस्ता हमसे गुनाह सरजद होते हैं। कभी ज़ुबान की लग़्ज़ी, कभी नज़र की ख़यानत और कभी दिल में पलने वाले वसवसे हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं। अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली बेसुकूनी और परेशानियां दरअसल हमारी ज़िंदगी के इन छोटे बड़े गुनाहों का नतीजा होती है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला ने मायूसी को हराम करार दिया है और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाना चाहती हूँ जिसे हम अक्सर अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब सुकून की तलाश में हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाएं और हमारी ज़िंदगी की उलझनें सुलझ जाएं। क्या आप जानते हैं कि कायनात के खालिक ने तमाम मसलों का हल सिर्फ एक कलमे में छुपा रखा है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि खालिक के कायनात का वो वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। कभी आपने गौर किया है कि बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के दिल उदास क्यों होता है? क्यों ऐसा लगता है कि रिस्क में बरकत ख़त्म हो गई है या मेहनत के बावजूद समारात नहीं मिल रहे? रूहानी उलमा फरमाते हैं कि गुनाह इंसान के गिर्द एक तारीख खुदा बना देते हैं जो अल्लाह की रहमत को आने से रोकते हैं। हमारी ज़बान की कड़वाहट, हमारी आंखों की खयानत और हमारे दिलों में छुपे हस्द व बुग़्ज़ की ताख हमारी रूह को बारीक कर देते हैं। अस्तग़फ़ार दरअसल इस ज़ंग को उतारने का नाम है जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे दिलों पर चढ़ जाता है। कुछ लोग कमेंट में सवाल करते हैं कि हम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते तो हैं लेकिन असर नहीं होता, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तो आज मैं आपको वो बताऊंगी राज, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हमारे अस्तग़फ़िरुल्लाह कबूल नहीं होता और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से पहले हमें अपनी उन आदतों को बदलना होगा। उसके बाद हमें फिर ये वजीफ़ा करना है और फिर अल्लाह से दुआ करनी है और फिर देखिएगा कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं और आपके मुक़द्दर के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं। इस्तिग़फ़ार का खास और ताकतवर अमल आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये कोई आम कलमा नहीं है, ये वो राज है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, इंसान के गुनाहों को धो देता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है और जन्नत के लिए रास्ता हमवार करता है। कुरान पाक में सूरत नूह में अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के ऐसे फ़वाइद बयान किए हैं जो बराह रास्त हमारी दुनियावी ज़िंदगी से जुड़े हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस्तिग़फ़ार करता है इसे मैं माल और औलाद से नवाजता हूँ, कामयाबी के रास्ते हमवार करता हूँ। बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो आसमान के दरवाजे इसके रिज़्क़ के लिए खोल दिए जाते हैं। आजकल का सबसे बड़ा मसला ज़हनी दबाव और बेचैनी आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। इस्तिग़फ़ार वो रूहानी थेरेपी है जो बराह रास्त आपके दिल को इत्मीनान बख्शती है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए कुछ आदाब भी हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती कि वो इन आदाब को फॉलो नहीं करते। सबसे पहले आप इन आदाब को फॉलो करें, फिर उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अपने गुनाहों पर नदामत होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए और उसके बाद उन गुनाहों को ना करने का पुख्ता इरादा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपने दिल को साफ करने, बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, हक़ूक़ुल इबाद का खास ख्याल रखें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हालांकि वो तो मासूम थे, लेकिन जब उनको ज़रूरत थी तो हम तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं। हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तुम्हारा नसीब बदल जाए, तुम्हारे गुनाह धुल जाएं और अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप ले, तो आज से अपने दिन और रात को इस्तिग़फ़ार से बरतो। सुबह उठते ही इस्तिग़फ़ार करो, रात सोने से पहले इस्तिग़फ़ार करो, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करो। ये लफ्ज़ दुनिया की खुशियाँ नहीं देता बल्कि आखिरत में भी रोशनी का जरिया बनता है। कब्र में जब सवाल होगा, तन्हाई होगी, तब भी ये कलमा रोशनी बनेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून वाली हो, रिज़्क़ में बरकत हो, गुनाह माफ़ हो, औलाद में बरकत हो, तो इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। कई ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। नई लोगों को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा है। कुछ लोगों की माली मुश्किलात हल हुई हैं, किसी का कर्ज अदा हुआ है। ये बिल्कुल हकीकी वाक़यात है। और अब मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पर सहर यानी तहज्जुद के वक्त का इस्तिग़फ़ार अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आपको पुकार रहा होता है कि है कोई फी मांगने वाला। यकीन माने, जब बंदा दिल से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, तो लगता है दिल से कोई बहुत भारी बोझ उतरा। जब हम इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं तो दरअसल ये कह रहे होते हैं, अल्लाह मैं गलत हूँ, कमज़ोर हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे खुताओं को माफ़ फरमा, मुझे पाक कर दे। और जिसे अल्लाह पाक कर दे इसकी तकदीर बदल देता है, ज़मीन आसमान से इसकी ज़िंदगी में बरकत नाज़िल फरमाता है। एक बार दिन से शुरू करो और मुसलसल करो, फिर देखो अल्लाह कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। ये अमल वाकई ज़िंदगी बदलता है। ये छोटा सा कलमा है मगर अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी ताकत रखता है। आजकल कौन परेशान नहीं है? सबकी ज़िंदगी में कुछ तो कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन परेशानियों का हल बाहर तलाश करते हैं, दुनियावी टिंचों भी तलाश करते हैं, लेकिन असल चाबी हमारे अपने पास मौजूद है। प्यारी बहनों, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारे गुनाह इसके सामने कुछ भी नहीं। आज जब आप ये वीडियो ख़त्म करें तो सिर्फ इसे देख कर ना छोड़ दें, बल्कि अभी इसी लम्हे अपने दिल में कहें
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। रोजाना कम अज कम 100 बार ये कलमा पढ़ना है। यकीन माने चंद ही दिनों में आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली महसूस करेंगे जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा से भी छुआ है तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि नेकी की राह ठिकाना भी नेकी है। अल्लाह आपको और मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं।